नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एस्ट्रो एंड ट्रेडिशंस पर। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं नक्षत्र एवं व्यक्तित्व पर। किन पर्टिकुलर नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व और आगामी भविष्य किस प्रकार का होगा, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर। हम इनके व्यक्तित्व का निदर्शन करेंगे। साथ ही साथ आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना समय गंवाए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शतभिषा, धनिष्ठा नक्षत्र में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। ये धन के लोभी तो नहीं होते हैं, परंतु किंचित मात्रा में लोभ इनके मन में अवश्य बना रहता है। साथ ही साथ ये नृत्य, गीत और वाद्य में प्रवीण होते हैं, जिसके कारण से ये अच्छे कलाकार बन करके उभरते हैं। शांति और प्रेम की इनके जीवन में अभूतपूर्व प्रतिष्ठा होती है। ऐसी प्रतिष्ठा होने के कारण से प्राय ये अजात शत्रु होते हैं, अर्थात इनके शत्रु प्राय देखने को नहीं मिलते। साथ ही बात करते हैं इनके कृपाओं की, तो इनकी कृपाएं जो होती हैं उनका आदान प्रदान ये निश्चित रूप से करते हैं। अगले नक्षत्र बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो दुर्लंघ्य प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात इनके आदेशों की अवहेलना अथवा इनकी इच्छाओं को रोकना संभव नहीं होता। साथ ही साथ ये साहसी होते हैं, वाणी के प्रयोग में अत्यंत कुशल होते हैं। किस प्रकार का वाणी का और व्यक्तित्व का व्यवहार इनको करना है वो इनको अच्छे तरह से पता होता है। हानि और लाभ ये जीवन में निरंतर बने रहते हैं, जिसके कारण ये समत्व को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात लाभ और हानि दोनों के अंदर ये ज्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं। साथ ही साथ ये भोजन के प्रति कम आकृष्ट होते हैं, अर्थात इनको भोजन जो है वो अधिक प्रिय नहीं होता। समय को विचार करके चलने वाले ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बात करते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर खड़ी भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, अर्थात स्पष्ट वक्ता जिनको कहा जा सकता है, और ये भीरू प्रवृत्ति के होते हैं। साथ ही साथ इनकी भावनाएं बहुत ही कोमल होती है, यानी कि इनका ईगो जो है वो जल्दी हर्ट हो जाता है, और धन को किसी भी प्रकार से कमाने की ये प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात धन के प्रति इनके मन में किसी भी प्रकार की घृणा अथवा नीचता का भाव नहीं होता। और ये अच्छे आलोचक भी होते हैं, दूसरों की आलोचना ही करना इनका प्रिय विषय होता है। बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अच्छी वक्तृत्व शैली का होता है, अर्थात ये अच्छे वक्ता बन करके उभरते हैं। लोग इनकी बातों को सुनने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। इनकी संतानें जो होती हैं वो शत्रुजित प्रवृत्ति की होती हैं, अर्थात अपने शत्रुओं का संहार करने वाली होती हैं, उनको वशीभूत करने वाली होती हैं। ऐसा व्यक्ति राजा के द्वारा सम्मानित होता है, राजकीय लाभ इनको मिलने वाले होते हैं। इन ऐसे जातकों को पानी अथवा जल से भय की स्थिति बनी रहती है। ये दान करने में निपुण होते हैं, विभिन्न प्रकार के दान ये करते रहते हैं, और साथ ही साथ ये अपने जीवन को एक यज्ञ की तरह से चलाने वाले होते हैं, अर्थात एक अनुष्ठानिक रूप में क्रम में चलाने वाले होते हैं। अपने कुल में सबसे अधिक उन्नति करने वाले व्यक्तित्व होते हैं, अर्थात पूरे परिवार अथवा कुटुंब के अंदर सबसे अधिक और सबसे जल्दी उन्नति करने वाले ये व्यक्तित्व बनते हैं। बात करते हैं रेवती नक्षत्र की। तो रेवती नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति संपूर्ण विकसित व्यक्तित्व वाला होता है, स्वास्थ्य आदि इनका कुशल रहता है, अच्छा रहता है, और किसी भी प्रकार की बीमारी के प्रति इनकी अवरोध क्षमता अधिक होती है दूसरों के मुकाबले। सर्वप्रिय होते हैं, अर्थात अजात शत्रु प्रवृत्ति के होते हैं, शूरवीर होते हैं, धनवान होते हैं, और मंत्री के तुल्य पद को प्राप्त करते हैं, अर्थात राजकीय सेवा में भी ये यदि जाते हैं तो मंत्री तुल्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात, इनकी संतान यथा योग्य होती है, अर्थात इनके संतान विभिन्न प्रकार के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उनको पूर्ण करने में सफल होती है। ये जल के प्रेमी होती है, अर्थात जल से संबंधित कार्यों और व्यापार में इनको लाभ होता है, और
विशेषतः इनका विदेशों से अत्यधिक लगाव होता है। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि जो कार्य होते हैं, अथवा विदेशों के अंदर रह करके किसी कंपनी को संचालित करना और अन्य प्रकार के जो कार्य होते हैं, उनके द्वारा ये धन का अर्जन करते हैं। इस तरह से ये 5 नक्षत्र यहाँ पर पूरे हुए। यदि आपका भी नक्षत्र इनमें से कोई एक है तो आप अपने व्यक्तित्व का मिलान करके देखिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।